हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर डिटॉक्स लाइफ विद आयुषी। मेरा मानना है फाइनेंशियल सीरीज के वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और इस रास्ते पे चलते हुए आप पैसा भी कमा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। दोनों प्रश्न एक से हैं, अतः इनका उत्तर एक साथ ही दूंगा। मेरे एक साथी अधिकारी हैं दीपक सिंह, उनका प्रश्न है कि जीपीएफ में मैं अपना कंट्रीब्यूशन करता हूं, क्या उसको और बढ़ा दिया जाए या उस पैसे का कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसी तरह का प्रश्न मेरे एक मित्र कपिल जी ने पूछा है। वो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी यूनिट ग्रेटर नोएडा में चलाते हैं, अभी एक्सपो में छाए रहे हैं। उनकी इतनी खूबियां हैं कि उस पर कभी अलग से भी एक वीडियो किया जा सकता है। फिलहाल उनका प्रश्न है कि पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन और बढ़ाया जाए या उस बचे हुए पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। मित्रों, जीपीएफ या पीपीएफ दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-8% है। अगर आप टैक्स सेविंग के एंगल से इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितने की आपको आवश्यकता है। इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले अलग से कर चुका हूं। तमाम चीजों को देखने के बाद जितनी आपकी आवश्यकता शेष रहती है उतना इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करते समय म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का ध्यान रखें, ELSS, उसमें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें। फिलहाल इन दोनों मित्रों को एक शेयर के साथ अपनी बात का उत्तर देना चाहूंगा। पैसा हमने अपना यूं लुटा दिया, पैसा हमने अपना यूं लुटा दिया जैसे हमारा नहीं दूसरे का है। पैसा हमने अपना यूं लुटा दिया जैसे हमारा नहीं दूसरे का है। फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि टैक्स सेविंग के बाद बचे हुए पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड की किसी भी अच्छी स्कीम में लगाते हैं तो नॉर्मली आपको इंटरेस्ट रिटर्न 12% से 18% तक लॉन्ग रन में मिलता है। इस तरह की कई स्कीम की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। हम लोग एक एवरेज फिगर लेकर चलते हैं 15% की, कि 15% रिटर्न आपको मिलेगा। मैं आज आपको एक मैजिक टेबल दे रहा हूं, टेबल ऑफ 15। यह आपके सामने स्क्रीन पर है। इस टेबल को आपके लिए याद करना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा। हम ये मान के चलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड की किसी अच्छी स्कीम में 15,000 रुपए पर मंथ लगाते हैं और केवल 15 साल तक लगाते हैं। 15% आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपकी कंपाउंड वैल्यू हो जाती है 1 करोड़। यही पैसा, वही 15,000, अगर आप 30 साल तक लगाते हैं और 15% रिटर्न आपको मिलता है तो कंपाउंड वैल्यू हो जाती है 8.45 करोड़। टेबल आपके सामने, आप देखें। और मित्रों, अब मैजिक, असली मैजिक इसके बाद चालू होता है। अगर यही पैसा आप कंटिन्यूअस लगाते रहते हैं और 60 वर्ष तक लगाकर रखते हैं तो ये फिगर हो जाती है 567.78 करोड़, 567.78 करोड़। मैजिक अभी यहां पर रुकता नहीं है। अगर यही पैसा आप 75 वर्ष तक लगाकर रखते हैं, 15,000 रुपए पर मंथ, 15% का कूपन रेट, 75 ईयर्स, तो फिगर जो आती है वो आपकी कल्पना से बाहर है। फिगर आती है 4,621 करोड़। क्या अगली जनरेशन को कोई काम करने की जरूरत है? मेरा तो ये मानना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 रुपए प्रति माह
या आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो इनकम का रेंज है, उसके हिसाब से इस पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के हिसाब से, अगली जनरेशन के हिसाब से, अगर अपने फ्यूचर के लिए आपको चाहिए तो आप 15 साल और 30 साल का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद के लिए चाहिए तो आप 60 वर्ष का प्लान कर सकते हैं। और अगर आप अगली जनरेशन के लिए प्रोविजन कर सकते हैं, 75 ईयर्स का टारगेट ले सकते हैं, और हर जनरेशन इस तरह का प्लान करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वेल्थ क्रिएशन कोई बहुत कठिन चीज है। इस टेबल को देखिए, और अगर अब तक आप म्यूचुअल फंड की ट्रेन में, एसआईपी में सवार नहीं हैं, तो बिना देरी किए 500 रुपये, 1000 रुपये, जो आपका लिमिट हो उतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चालू करिए, ताकि आप अपनी अगली जनरेशन के संग न्याय कर सकें, अपने संग न्याय कर सकें। आपके पास स्क्रीन पे जो टेबल है, एक अगली टेबल में, इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, गूगल में इस तरह के बहुत से कंप्यूटर पड़े हुए हैं, कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं, जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। मैंने एक टेंटेटिव फिगर आपको दी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद आप इस पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मित्रों, हमारी सरकार की नीति है आत्मनिर्भर बनो। म्यूचुअल फंड है तो मुमकिन है। 15 की टेबल को, 15 के म्यूजिक को अपनाइए, पैसिव इनकम का फायदा उठाइए और म्यूचुअल फंड की ट्रेन में सवार हो जाइए। ऐसी दशा में हमारे सारे सब्सक्राइबर्स कुछ यूं गुनगुनाएंगे, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।